हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग क्वेश्चंस ऑन इंडिया का फोर्थ सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम बार जो आपातकालीन की घोषणा की गई थी वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। आपातकालीन के दौरान हमारा एक फंडामेंटल राइट है जी, आर्टिकल नंबर 19, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। जब कभी भी किसी भी देश में आपातकालीन अगर घोषित की जाती है तो हमारा आर्टिकल नंबर 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अगर आपातकालीन की बात करें तो तीन तरह की जो आपातकालीन है, इमरजेंसीज जो हैं वो हमारे देश में लगाई जा सकती हैं, जिनके आर्टिकल हैं आर्टिकल नंबर 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल नंबर 356 जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, और आर्टिकल नंबर 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, भारत में इस दिन प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नेवी डे जो है हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी, इसकी 3 कमांडें हैं जी, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेवी की कितनी कमांड्स हैं और किस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में इस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो जो प्रेस दिवस की बात करें तो प्रेस दिवस हम मनाते हैं 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो दिस इज यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1953 में। तो वर्ष 1953 में हमारे विश्वविद्यालय अनुदान योजना जो थी वो उसकी स्थापना की थी। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1928 ईस्वी में भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत की गई थी। भारत में कॉफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो हमारे कर्नाटका में पाई जाती है जी, और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जी। जिस तरह से हमने चाय की बात की थी, चाय के अंदर निकोटीन रहता है, और कॉफ़ी के अंदर हमारे पास कैफीन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। भारत में किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली अपनाई गई है जी। तो ये कंसेप्ट ही हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था। ब्रिटिश के बारे में आपने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश जो है वो एक मोनार्क कंट्री है, जिसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ब्रिटिश एक मोनार्क कंट्री है। और ब्रिटिश का जो संविधान है वो ओरल संविधान है, मौखिक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाश होते हैं? तो हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाश होते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा बांध है, और इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 26 हाई कोर्ट हैं। पहले ये हाई कोर्ट जो थे वो, इसको ठीक कीजिए जी, इट इज 26 नहीं 25 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि पहले ये 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो 24 के बाद जो 25th हाई कोर्ट बना था वो हमारा बना है जी तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? तो अगर कॉफ़ी की क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जी, कर्नाटक में। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादक है? अगर एस्बेस्टोस की बात करें तो राजस्थान जो है वो सबसे अधिक उत्पादक करता है। राजस्थान में ही हमारी अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी हिल्स हैं जी, अरावली हिल्स। और इन अरावली हिल्स के कारण ही यहाँ पे मानसून की भी कमी है, क्योंकि जो अरावली हिल्स की हाइट है वो काफ़ी छोटी है, जिसकी वजह से मानसून जो उनके ऊपर से निकल जाता है। अरावली हिल्स का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज गुरु शिखर, माउंट अबू के ऊपर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राजस्थान में ही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज थार डेजर्ट। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं दैट इज इन उड़ीसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? अगर भारत में गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक स्लेव थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे वो थे 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गौरी आए, गौरी के बाद गजनी आए, गजनी के बाद उन्होंने अपना एक जो गुलाम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजनी, फिर गौरी, और गौरी के गुलाम जो थे वो थे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? अगर भारत में टिन की बात की जाए तो हजारीबाग झारखंड के अंदर टिन पाया जाता है। देखिए झारखंड जो है, जितना भी हमारे पास मिनरल डिपॉजिट है वो इस टाइम पे सारा झारखंड के पास है। पहले ये बिहार का पार्ट हुआ करता था, बाद में इसे अलग कर दिया गया, और अब जितना भी मिनरल डिपॉजिट है वो सारा आपको झारखंड में ही मिलेगी। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो सबसे पहली बार जो टीवी पर समाचार पढ़े थे दैट इज प्रतिमा पुरी जी ने सबसे पहले टीवी पर समाचार पत्र थे। भारत में टेलीफोन कब आया था? अगर टेलीफोन की बात करें तो सन 1888 के अंदर भारत में सबसे पहली बार टेलीफोन आया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? टेलीविजन की शुरुआत की बात करें तो 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। भारत में दक्षिणतम पश्चिम मानसून पवनें कब बहती हैं? इसे हम मानसून कहते हैं, जो कि जून से सितंबर में आती है, और एक रिट्रीटिंग मानसून है जो सितंबर से अक्टूबर तक चलता है, जब मानसून वापस आता है। जो मानसून शब्द है उसका मतलब होता है जी सीजन्स। ये याद रखिएगा कि जो वर्ड मानसून है ये अरबिक शब्द है और इसका मतलब होता है सीजन्स। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके काल में हुआ था? तो गुप्ता जी के काल में, गुप्त वंश के काल में भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था। भारत में कौन सी शुष्क फसल खेती में सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है? तो कपास, दैट इज कॉटन। और ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए सबसे अच्छी रहती है कॉटन की खेती के लिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था जी, जो भारत में प्रथम कंप्यूटर था। भारत में निर्मित प्रथम प्ररूपण स्वदेशी फिल्म, ये कल भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर, और ये मूक पिक्चर थी। अगर बात की जाए तो पहली टॉकी फिल्म हमारी जो थी दैट इज आलम आरा 1931। मैंने बताया था आपको याद रखने का तरीका, 1913 है, 13 को उल्टा कर दीजिए 31, तो आलम आरा जो था वो पहली टॉकी फिल्म थी हमारी। भारत में नवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है जी? तो मुंबई के पास जो है नवा सेवा बंदरगाह स्थित है। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता के अंदर जो थी ये रेल सेवा आरंभ की गई थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो थी सार्वजनिक निर्माण, जिसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहा जाता है, बाद में ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो था वो बन गया वर्क्स डिपार्टमेंट। सामाजिक निर्माण का मतलब है वर्क्स डिपार्टमेंट विभाग। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो अगर रेलगाड़ी की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे में सबसे पहले हमारी रेलवे लाइन चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो अगर पिन कोड की बात की जाए तो 15 अगस्त 1972 को भारत में सर्वप्रथम पिन कोड का आरंभ हुआ। भारत में प्रथम आधुनिक श्रम संगठन कौन सा था? जो पहला आधुनिक श्रमिक संगठन था दैट इज मद्रास लेबर यूनियन। प्रथम पुराष्पानिक उपकरणों की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये भूगोलिक वैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल उपकरण जिनको ओल्ड उपकरण की खोज करने वाले थे ये। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? मल्टी वैली प्रोजेक्ट जो था सबसे पहले हमने दामोदर रिवर के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर जो है शुरू किया था। भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो घाटियाँ पूछी जाती हैं, एक साइलेंट वैली पूछी जाती है और वैली ऑफ फ्लावर पूछी जाती है। अगर साइलेंट वैली की बात की जाए तो उत्तराखंड
उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र अगर कभी भी बात की जाए, गढ़वाल क्षेत्र हम उत्तराखंड को कहते हैं जी। तो उत्तराखंड को जो है वो फूलों की घाटी कहा जाता है। और अगर साइलेंट वैली की बात की जाए, साइलेंट वैली जो है वो केरल के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो 2 घाटियां हैं जो वैलीज है जो पूछी जाती है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए, जो पहला राज्य भारत में बना था भाषा के आधार में 1953 के अंदर, वो आंध्र प्रदेश था और तेलुगु भाषा के ऊपर जो था ये बनाया गया था। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को जो है भारत में मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो ये था हमारे पास आज का सेशन। तो होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और ऐसे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।